Nah, itu kan yang buta. राहू दे 2 दिवस पावसाचं. हेलो मैम। मैम मैम आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। भिजत आला ना तुम्ही? Good morning. मैम आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम, सुनाई नहीं दे रहा। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। How are you all? फाइन। फाइन। अभी आवाज आ रही है? जी मैम। ओके, जल्दी से अपने नोट्स निकालिए फास्ट। तो कल का एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं, जो जिन्होंने अटेंड नहीं किया था और जो न्यू है, तो ध्यान से सुनिए। ओके, और चेक कर लिए अपना बुक। थोड़ा जोर से सुनाइए। लेट्स स्टार्ट। हाँ, नो प्रॉब्लम। दूसरों को अच्छा लगने से पहले हमें खुद की टेक केयर करनी चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप आता है CPMP। C स्टैंड फॉर क्लींजिंग और क्लीनर, P स्टैंड फॉर टोनर, M स्टैंड फॉर मॉइस्चराइजर एंड P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन। अभी क्लींजर का काम क्या जो होता है, अपन जो फेस वॉश करते हैं तो वो अपने पोर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे खोल देता है, मतलब ओपन अप करने में हेल्प करता है जो फेस वॉश या फिर क्लींजर अपन यूज करते हैं। तो अपन क्लींजर के बाद में हम ये भूल जाते हैं टोनर लगाना। तो टोनर इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि अपने पोर्स को श्रिंक होने में हेल्प करता है और अपना pH लेवल मैनेज करता है। मतलब
पीएच लेवल को मेंटेन करता है। टोनर का काम ये होता है। और जो पोर्स में ब्लड रह गया हो वो निकालने में भी टोनर हेल्प करता है। तो क्या हो जाता है, कभी कभी टोनर किसी की स्किन का पीएच लेवल कभी हाई होता है, कभी लो होता है। अभी जो ड्राई स्किन होती है उसके लिए मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, और जो ऑयली स्किन है उसके लिए भी जरूरी होता है, बट थोड़ी क्वांटिटी में। तो मॉइस्चराइजर इसमें अपने पोर्स में मॉइस्चर डिपॉजिट करता है। आप में से किसी में से कुछ मिस्टेक्स थी इसमें, मैंने जो बताया किसी भी मॉइस्चर डिपॉजिट करने का काम करता है। अब P for protection from SPF डिपोजिट। SPF means सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब सन की कुछ रेज होती है जो अपनी स्किन को बहुत हार्मफुल होती है। वो मेनली 3 टाइप्स की रेज होती है। एक होती है UVA, A as in aging, UVB, B as in burning, and UVC, C as in cancer, skin cancer। तो हमें SPF अपने फेस पे इसलिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वो हमें सन की हार्मफुल रेजेस से अपनी स्किन को थोड़ा सा ठीक है। या जो लाइव है उनमें से कोई न्यू है, उन्हें समझ में आया? जी क्योंकि मैम। मैंने ग्रुप में कमेंट्स देखे थे कि आप लोगों ने आज मतलब कल का फर्स्ट डे अटेंड नहीं किया है काफी जनों ने, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है। अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा डेफिनेटली। यस बोलो मैम ये आपका वीडियो नहीं है। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है। ओके। न्यू ज्वाइनिंग कोई है? हैंड्स रेज कीजिए। सभी लाइव आ जाइए, मुझे सभी का पिक्चर दिखना चाहिए। यस वेरी गुड। या सो हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। थ्रेड निकालिए सभी। मैंने आज सभी को थ्रेडिंग बोला था एग्जैक्टली। या ठीक है। जब हमारा क्लास छूटता है ना, जाते जाते ही लेते जाया करो जो भी चीजें लेनी होती है। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। सभी थ्रेड निकालिए। लाइव ऑल्सो सबके हाथ में होगा। आपके पास क्यों नहीं है? दिखाइए सभी अपना थ्रेड। सभी का ऑर्गेनिक है? चेक कीजिए नंबर 40 है। हाँ। वेरी गुड। नो मैम। नहीं? देन कौन सा नंबर है? निकाल लिया सभी ने? सो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इस बारे में बाद में आपसे क्लियर करती हूँ कि नंबर 40 कंपल्सरी क्यों है। ओके, अभी फिलहाल जो है वो स्टार्ट कीजिए। थ्रेड निकाला हमने। मैंने कल टेक्निक थोड़ी बहुत दिखा दी थी, फिर से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड, सी राइट साइड में होल्ड कर दोगे। सभी को दिख रहा है? राइट साइड का हैंड, यस ओके, राइट साइड का हैंड, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का थ्रेड पकड़ोगे। ऐसा किया है, ऐसा पकड़ना है। हुआ सबका? यस। देन हमारी जो फोल्डिंग होगी इनवर्ड होगी। 7 काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यस। नेक्स्ट वन जो हमारा लेफ्ट हैंड है, फर्स्ट फिंगर फोल्ड करोगे। देन 1 और 2 दोनों, 1 2 3 तीनों। ओके, देन 1 2 एंड थंब। हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक बार।
जो बता रही हूँ पहले सुनिए, ओके? यस बोलो। हाँ, स्टार्टिंग से आपने क्या किया मैंने नहीं देखा, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। सभी निकालिए फिर से, डिस्टेंस मेंटेन रखिए। डियर आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर जाइए, पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए, आ जाइए। कौन बैठा हुआ है वहाँ पे? ठीक है, राइट साइड में मैंने होल्ड किया है। छोटी छोटी बातें हैं, जस्ट लेना और करना नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। इनवर्ड जो करते हैं वो एक टेक्निक अलग होती है, आउटवर्ड फोल्डिंग से टेक्निक अलग होती है। सो हम प्रोफेशनल टेक्निक सीखने वाले हैं, ओके? राइट साइड, देन हमारा राइट हैंड फिंगर्स, सी इनवर्ड 7 टाइम काउंटिंग 7 टाइम होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके? लेफ्ट हैंड से क्या करोगे? फर्स्ट फिंगर फोल्डिंग, first finger folding, then 2, then 3, then 1 2 both. First 1, then 1 2, 1 2 3 4, and then 1 2 both. First finger and finger से उसे होल्ड करोगे, सी, ओके? हमें अपनी गर्दन हिलानी है। जैसे ही गर्दन हिल रही है मींस थ्रेड नीचे जा रहा है, सी। उसके बाद थंब से मैं प्रेस कर रही हूं। ये चलाइए चलाइए, गर्दन हिलानी है सभी को। गर्दन हिलानी है, सी। उनका वीडियो पॉज हो गया, मैंने कहा गर्दन क्यों नहीं हिल रही है? ओके स्टार्ट। जी हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बताती हूँ मैं। बाकी सबका हो रहा है? थ्रेड नहीं हिलाया हो? यस एग्जैक्टली, गर्दन हिलानी है। जैसे गर्दन हिलाओगे वैसे हमें गैप मिलेगी। यस, सिर्फ ये चीजें याद रखनी है, जो मैं फोल्डिंग कह रही हूँ वो इनवर्ड ही रहेगी, ओके? आउटवर्ड फोल्डिंग नहीं रहेगी, उससे टेक्निक पूरी डिफरेंट हो जाएगी, ओके? और दूसरा पकड़ने का जो तरीका है जो मैं ये बता रही हूँ, इट्स इजी वे है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको हैबिट अगर पहले से कुछ और है तो आप कर भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हमारा राइट हैंड जो है, जो मैं कह रही हूँ उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? मैम यस बोलिए। प्लीज फिर से एक बार बोल देंगे क्या प्लीज? थ्रेडिंग जी। अच्छा, कौन बात कर रहे हैं मुझे बताएंगे? प्रियंका बोल रही थी, प्रियंका पाड़ो। आप अभी ज्वाइन हुए हो? नहीं मैं हूँ ना मतलब, पर आपका वीडियो थोड़ा मतलब हैंग हो रहा था तो। ओके डोंट वरी, दिखा देती हूँ। जी थ्रेड निकालिए जी। फिर से सभी करोगे स्टार्ट। हमें लगता है आ गया है बट इतना जल्दी नहीं आता है, ओके? थ्रेड है हमारे पास, राइट साइड में फोल्ड करोगे, माउथ पे टाइटली होल्ड किया है, टीथ के अंदर हमने, ओके? अब मेरा राइट हैंड में ले रही हूँ, इस थ्रेड को मैं ऐसे ले रही हूँ राइट हैंड से, एग्जैक्टली राइट हैंड से ले लिया। देन लेफ्ट हैंड से मैं थ्रेड को पकड़ रही हूँ। अब मैं इनवर्ड फोल्डिंग करूंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ओनली, ओके? फिर ये हाथ छोड़ दिया मैंने। इससे फर्स्ट फिंगर को फोल्ड कर रही हूँ, फिर 2 फिंगर को, फिर 3 फिंगर को, ओके? पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, अब तीनों फिंगर आ गई है। देन उसके बाद फर्स्ट 2, फिर से 1 एंड 2। उसके बाद हमारी फर्स्ट फिंगर और थंब से हम थ्रेड को पकड़ रहे हैं। समझ में आया प्रियंका? प्रियंका? हाँ जी मैम। ओए मोर क्लास चलती कोई भी दंको। आपको कोई डिस्टर्ब सॉरी मैम, सॉरी आपने नहीं समझा? सॉरी मैम, एक्चुअली सॉरी। अब नहीं जाऊंगी पक्का।
ओके स्टार्ट जी। एनी प्रॉब्लम? प्रियंका जी मैं लास्ट बार बता रही हूँ, ओके ध्यान से देखिए, क्योंकि ये थ्रेड हमें डेली चलाना है आने से ही। आप घर में चला रहे हो नहीं चला रहे हो आई डोंट नो, बट मेरे सामने डेली चलेगा। ओके जो थ्रेड है प्रियंका जी स्पेशल आपके लिए, थ्रेड जो है वो राइट साइड में टाइटली दांतों के नीचे होल्ड किया है मैंने, आप सुनिए। ओके मेरा राइट हैंड, सी ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड को ये थ्रेड से पकड़ रही हूं, इतना आया जी। अब इनवर्ड अपने साइड इनवर्ड में फोल्डिंग करूंगी, कितने टाइम? 7 टाइमिंग, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके हो गया ऐसे। अब लेफ्ट काम करेंगे हम, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर फोल्ड करोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके थर्ड के बाद वापस फर्स्ट और सेकेंड जो हमने की थी फिर से फोल्ड होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट फिंगर एंड थंब से हमको थ्रेड को पकड़ना है लास्ट में। ओके अब मेरी गर्दन चल रही है, ओके फर्स्ट डे आप लोगों को सिर्फ थ्रेड पकड़ना भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, जो लर्नर है ओके तो डोंट वरी, सिर्फ थ्रेड को प्रॉपरली कैसे पकड़ना है आप पहले वो सीखोगे। ओके हमें चलाना अभी नहीं आया, डोंट वरी, 15 डेज के बाद भी आया तो भी चलेगा, बट हमें होल्डिंग करना आना चाहिए। ओके मैडम मैं अलका बोल रही हूँ, मेरी थ्रेड में चलाती हूँ तो गांठ पड़ जाती है, अभी क्यों ऐसा? अभी जो मैंने टेक्निक यूज की वो टेक्निक स्टार्ट करो। हाँ वही अभी मैंने किया ना, आपने बताया तो उसमें गांठ पड़ और जाती दूसरा है। हाँ दूसरा रीजन है गांठ का, सी ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत होने के कारण भी होता है। ओके अच्छा तो ये ओके हाँ डिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, सी देख लियो इतना, ओके हाँ अब नहीं होगा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा तो वो नॉट आ जाएगी। क्लियर? ओके सो ये थ्रेड हमें डेली चलाना है, सभी को समझ में आ गया? फोल्डिंग एंड ऑल वीडियो तो आपके पास आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिजर, या सभी सिजर और कोम निकालोगे? वो तो नहीं है। सभी की सिजर दिखाइए मुझे। लेट ज्वाइन ना? यस मैम सॉरी, लिंक अभी मुझे मिला, ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है तो लिंक उसने अभी शेयर किया है। आप बोल दो ना कॉल करके। मुझे बोला है रात में, वो बोली करती हूँ बट अभी तक की नहीं है वो, तो वही सदफ से मैंने फिर से लिंक अभी लिया है, उसने दिया है तो मैं ज्वाइन की हूँ। ठीक है मुझे नंबर सेंड कर दो, मैं ऐड कर देती हूँ। ओके ठीक है मैं शेयर करती हूँ आपको। यस मैम सो सिजर सभी के पास है, दिखाइए मुझे। टेल एक वन साइड टेल है सभी का, सिजर दिखाइए सिर्फ ऐसे। बंद कीजिए। लास्ट पूजा, ये सिजर नहीं चलेगी, प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, बट ये सिजर कटिंग के लिए नहीं चलेगी। पूजा गुप्ता ओके हाँ पूजा गुप्ता मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ये सिजर नहीं चलेगी, प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, बट कटिंग में ये सिजर नहीं चलेगी। ओके मैम इसमें टेल है। हाँ बट नहीं चलेगी वो, इसके जो राउंड्स है वो काफी बड़े हैं, दिख रहा है? तो अभी मैं जो टेक्निक दिखाऊंगी आप करके देखोगे, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है मैम तो चेंज कर दीजिएगा। वीवो आपने नंबर चेंज नहीं, नाम चेंज क्यों नहीं किया है? कल मैंने रिक्वेस्ट किया था सबका नाम दिखना चाहिए। ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, दरवाजा खोलो। चेयर की ये साइड ले लो आगे पूरा।
या उधर ही ठीक है? इधर नहीं नहीं, ये चेयर के जो पीछे है वो आगे लूं या ठीक है? आगे लूं ना, बीच बीच में अटक रहा है वो। क्योंकि सेंटर में ही ज्यादा काम है अभी। ओके, ये देखिए हमारी सिजर है, सभी को दिख रहा है कैमरा में? ठीक है, टेल वाला साइड ऊपर होगा, जहां पे टेल है टेल वाला साइड ऊपर रखिए। हमारी रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर। दिशा, आपकी सीजर भी रॉन्ग है। ओके, ये सीजर नहीं चलेगी। राइट हैंड की रिंग फिंगर आप टेल वाले में अंदर डालोगे, टेल जिस राउंड में टेल है डाल दिया, नीचे थंब डालोगे। समझ में आ रहा है? नो, सीजर ऐसे पकड़िए, सीजर को लेफ्ट हैंड में ऐसे पकड़िए, लेफ्ट हैंड में आपका टेल ऊपर आ रहा है। ओके, देन रिंग फिंगर जो है वो ऊपर वाले में, एंड थंब जो है वो नीचे वाले में। सी, इतना ही करना है। जूम दिख रहा है? शायद आवाज नहीं आ रही है, बहुत कंफ्यूजिंग है। जूम दिख रहा है? श्योर? मुझे एक बार दिखाइए स्क्रीन पे, कितना दिख रहा है जूम? मेरा यहाँ पे है, अभी मुझे दिखाइए। मैडम दिख रहा है। ठीक है, छोड़ो, मैं तो सेटिंग में कर रही हूँ। ओके, ये देख लीजिए हमारी रिंग फिंगर एंड थंब। ओके, हो गया? हाँ, उसके हाँ, बाद ओके। लास्ट जो है टेल, वो हम लास्ट वाली फिंगर पे यूज करेंगे। फिर से पीछे दिखाती हूँ। ओके, लास्ट वाली फिंगर इसके ऊपर। बाकी कितनी फिंगर्स बची है हमारी? दो। ये दोनों यहाँ जो ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर रखोगे। सिजर मैंने कैसे पकड़ी है पहले देखिए। आपकी सिजर ऐसे जा रही है, आपकी सिजर ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर से दोबारा करेंगे। लेफ्ट हैंड में सिजर पकड़ोगे, रिंग फिंगर ऊपर टेल वाली साइड में, थंब नीचे, और जो हमारी लास्ट फिंगर है वो कहाँ जाएगी? टेल के ऊपर। ओके, बाकी की जो तो फिंगर बची हुई है आगे रेस्टिंग है। सी, ब्लैक कलर का जो एंडिंग होता है वहां पे दिख रहा है? हाँ, दिखाई दे। हाँ, अब जब तक मैं यहाँ एक्सप्लेन करूं, फिर से आप निकाल के फिर से आप होल्ड कीजिए, वैसे ही निकालिए, फिर से कीजिए। रिंग फिंगर, थंब, लास्ट वाले फिंगर और आगे दो। ठीक है, सीजर कैसे चलेगी? हाँ, हो गया सभी का सेकेंड टाइम। सीजर कैसे चलेगी? दैट्स वे ओनली, स्ट्रेट, कुछ भी हिलाना नहीं है। ऐसे कौन से दो फिंगर से चल रही है सीजर? रिंग फिंगर एंड थंब। स्ट्रेट रखिए ना, ऐसा होना चाहिए ना आपके हाथ में यहाँ पेन होना चाहिए। ओके, आपका जो हाथ है यहाँ पेन होना चाहिए। सी, और ये हाथ जो है ऐसे ऊपर होना चाहिए। एग्जैक्टली, समझ में आया सभी को? हाँ, समझ में आ गया। ओके, दूसरे हाथ में कोम पकड़ोगे, नेक्स्ट हैंड में कोम रहेगा हमारा। चलाइए सीजर, चलाइए। ओके, और चलाइए, जितना हो चलाइए। हाथ ये स्ट्रेट होगा, ऐसे दर्द होगा। ठीक है, अब मैं होल्डिंग सिखा रही हूँ, आगे देखिए। मैं पकड़ के दिखा रही हूँ जैसे आप लोगों को समझ में आए। हम रिंग फिंगर, थंब से फिंगर निकाल रहे हैं, रिंग फिंगर में ही रख रहे हैं, एंड होल्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। फिर से देखिए मैम, फिर से दिखाइए। हाँ, फिर से दिखा रही हूँ। सीजर चल रही है। हाँ, पहले लास्ट वाली फिंगर जो टेल के ऊपर है वो निकाली मैंने, देन थंब निकाला मैंने,
और नीचे आ गई हूँ, रिंग फिंगर से मैं उसको यहाँ पे लॉक कर रही हूँ। ठीक है, फिर से दिखा रही हूँ, सीजर चल रही है, आपको हाथ पकड़ना नहीं है, बट स्टार्टिंग है इसलिए आपको होल्डिंग करना है, वरना आपको ऐसे आना चाहिए। सी, सीजर चल रही है, लास्ट वाली फिंगर को निकाल रही हूँ, देन थंब को निकाल रही हूँ, रिंग फिंगर वहीं के वहीं है, सीजर गोल होके नीचे आ रही है, लास्ट फिंगर और बाकी फिंगर से इसको मैं टाइट कर रही हूँ। समझ में आया? प्रैक्टिस कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। इसीलिए जो जिनकी मैंने कहा सीजर नहीं चलेगी, उनका ये होल्डिंग नहीं होगा, बिकॉज ये एरियाज ब्रॉड है। समझ में आया? इसीलिए कहा ये सीजर नहीं चलेगी। ओके, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। समझ में आया? ठीक है, सीजर चल रही है, होल्डिंग कैसा होगा? लास्ट वाली फिंगर आप निकालोगे, सी, रिंग फिंगर वहीं के वहीं रहेंगी, स्ट्रेट इधर नीचे स्ट्रेट लाइए, यस, फिर से यहाँ पे फोल्ड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। और कोम की जगह हमेशा ऐसे होती है। सीजर होल्डिंग, सीजर कभी भी नीचे नहीं रखना है हमें कटिंग करते समय। कटिंग करते समय सीजर हमें कभी भी नीचे नहीं रखनी है, ऐसे होल्डिंग की आदत होनी चाहिए। और ये कोम हमारा इस हाथ में होगा और सीजर दोनों एक ही हाथ में पकड़ना है, ठीक है। फिर से करें, स्टार्ट। सीजर चल रही है, सी, स्लो स्लो स्लो, होल्डिंग। सीजर यहाँ नीचे जा रही है, ध्यान दीजिए। जो लास्ट वाली फिंगर है उससे भी मैं सीजर को पकड़ रही हूँ, सी, लास्ट वाली फिंगर इधर है। बहुत जनों की जो लास्ट वाली फिंगर है वो इधर जा रही है, यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ जाएगी। क्लियर? ओके, तो ये धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे, बट आगे हम अभी स्टेप फॉलो करेंगे, ओके, क्योंकि ये हम डेली करने वाले हैं। ओके, सो सीजर चल रही है, इसे हम काउंटिंग करते हैं 1, जो होल्डिंग होता है। कोम हमारा जो है यहाँ आ जाएगा 2, ओके। बाल हम ले रहे हैं 3, जो बाल कोम में लिए हुए हैं वो 3 है। अब बाल जो कोम में वो हाथ में पकड़ोगे 4, मीन्स कोम में से बाल निकल गए 4, ओके। ये जो कोम है यहाँ आ जाएगा 5, सीजर सीधी हो जाएगी 6, बाल जो है उसे कटिंग करेंगे 7, फिर से होल्ड हो जाएगी 9 एंड 10। क्लियर? फिर से हम करेंगे, सीजर चल रही है, ये 1 हुआ। फर्स्ट डे में नहीं आएगा, धीरे धीरे सभी आ जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। प्रॉपर सीजर मुझे कल सभी की चाहिए, ओके। सीजर चल रही है, आपको प्रैक्टिस घर में ऐसे ही करना है सीजर चलाने की, ओके। दूसरा टेक्निक मैं वहां पे आगे जाके बताती हूँ, दूसरा टेक्निक क्या है चलाने का। सीजर चल रही है, होल्डिंग कैसा होगा? ये 1, ये 2, कोम आ गया, 3 मैंने बाल लिए हैं कोम में, ओ मतलब क्या कर रही हूँ, जो कोम में बाल है वो हाथ में उठा रही हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो कटे हुए बाल है वो छोड़ दिए, 10। समझ में आ रहा है? भले करने नहीं आ रहा है बट समझ में आ रहा है? हाँ आ गया। यस मैम। आ गया, वेरी गुड। फिर से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये टेक्निक हमें प्रॉपरली हमने प्रैक्टिस कर ली, देन हमने हेयर कट हमें इजीली करनी आएंगी, ओके। हमें हेयर कट के समय सीजर कभी भी नीचे नहीं रखनी है, ओके। जो नीचे रखते हैं नॉर्मल, हम प्रोफेशनल सीख रहे हैं, सो कोम और सीजर हमारा हाथ में ही रहेगा, ओके। उससे पता चलता है कि हम प्रोफेशनल हैं या नहीं है। जो आपकी वाटर बॉटल है वो भी आपके पॉकेट में होनी चाहिए, ठीक है। फिर से सीजर चल रही है, आप सभी करोगे। सीजर चल रही है, वर्ड यूज करते हैं हम इसे, 1, 2, 3, 4, मतलब बाल मैंने कोम से निकाल दिए, अब मेरे हाथ में बाल है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फिर से करिए, सीजर चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। लास्ट बार करेंगे, बिल्कुल स्लो करेंगे। ओके, लास्ट और बिल्कुल स्लो। स्टार्टिंग से करेंगे। ये सीजर है हमारी, लेफ्ट हैंड में मैंने इस तरह पकड़ा है, ना इस तरह ना इस तरह। रिंग फिंगर, थंब, जो एंगल है वहां पे लास्ट वाली फिंगर, स्मॉल फिंगर, आगे दोनों फिंगर देखिए, कैसे जा रही है, सी देख लिया। अब सीजर चल रही है विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स ओनली, रिंग फिंगर एंड थंब, उसे ही प्रेस करना है ओनली। ओके, इसे हम कहते हैं सीजर चल रही है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सभी को समझ में आया? तो डेली आपको ये प्रैक्टिस करनी है, डेली। ओके, वीडियो देख के डेली प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली मैम, हेलो मैम मेरा वीडियो बहुत ज्यादा अपोज हो रहा है, मतलब आ नहीं रहा है। नो प्रॉब्लम, आपको वीडियो आ जाएगा ना ग्रुप में। मैम कल जो आपने बोला था कि वीडियो आ जाएगा बोल के, वो नहीं आया था। नहीं आया है, आज आ जाएगा। जी ठीक है, आज आ जाएगा, मतलब एक 1 डे का लेट होगा, एक वीडियो। ठीक है, आज थैंक का कल होगा। ठीक है, बुक्स निकालिए, बुक्स निकालेंगे सभी। जी, हमने लास्ट टॉपिक कहाँ कंप्लीट किया था? नो, हाँ, रिटन में क्या कंप्लीट किया था हमने? थ्रेडिंग। उससे पहले जो है वो टॉपिक है वीकली केयर। सो डेली केयर, वीकली केयर अब हमने स्टार्ट कर दी है सबने। यस मैम। तो आज हम क्लीन अप के बारे में नोट्स लिखेंगे और स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, अब डेली केयर, वीकली केयर सबको प्रॉपरली समझ में आ गया है? हाँ, जो न्यू है उनके लिए मैं लास्ट में एक बार रिपीट करूंगी। ओके, और आपके पास वीडियो भी आ जाएगा। ठीक, नहीं, आपके ग्रुप में आप ऐड नहीं हो, आज हो ना, तो आज आ जाएगा। आया नहीं है? हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ऐड नहीं हो ग्रुप में? नहीं। तो आपको जो नंबर दिया है या जिन्होंने आपको कॉल किया था, आप उनको बोल दीजिए ग्रुप में आपको ऐड कर दे आज ही। ओके, आप कॉल करके उन्हें। थैंक यू। मैडम अलका बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, बोलो। थ्रेडिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई ऑप्शन रहता है? मीन थ्रेडिंग अगर आईब्रोज करनी हो तो कोई पर्सन अपनी आईब्रोज तो हमें प्रैक्टिस के लिए देगा नहीं? नहीं, जब आपको आईब्रोज करने आ जाएगी तो देगा। हाँ लेकिन हाँ, तो उसकी स्टार्टिंग से पहले आईब्रोज चलाना सीखना है। ओके, उसके बाद हमें सामने वाले पहले हमें खुद के पैरों के बाल पूरे निकालने हैं, A to Z थ्रेडिंग से, फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, धीरे धीरे। मैडम मेरे पैर में बाल ही नहीं है। अच्छा, आपके दूसरे घर में कोई मेंबर होगा, उसे पकड़िएगा। अच्छा ठीक है, बता रही हूँ आपको, मैं टेक्निक बता रही हूँ, आपका हाथ क्लियर कैसे होगा। ओके, हाँ तो आपको पहले 4-5 महीने तो ऐसे ही करना है। फर्स्ट अपने लेग्स क्लीन करने हैं, देन दूसरों के हाथ क्लीन करने हैं, दूसरों के पैर क्लीन करने हैं। वो तो देंगे आपको? हाँ वो देंगे, हाथ पैर देंगे। या तो ऐसे करते करते आपको जब लग रहा है कि आपका हाथ अभी अच्छा हो गया है,
दर्द नहीं हो रहा है, प्रॉपरली थ्रेडिंग हो रही है, देन आप क्लाइंट के अपर लिप स्टार्ट करोगे। ओके अपर लिप सिर्फ देगा आपको, हाँ अपर लिप्स की देगा प्रैक्टिस 2-3 महीने की हो चुकी है। ओके, हाँ अपर लिप्स देगा, देन फोरहेड देगा, चिन देगा। ओके, हाँ तब तक हाँ आपको बीच बीच में मैं ड्राइंग के थ्रू आपको टेक्निक सिखाऊंगी कि आईब्रोज कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है और उसकी पॉइंट कहाँ पे होती है, तो हम वो ड्राइंग से सीखेंगे। ओके, ओके तो आप हाँ हाथों पे वो ड्राइंग बनाओगे, पैरों पे या ड्राइंग बनाओगे, वो ड्राइंग के थ्रू थ्रेडिंग करना सीखोगे। जब ओके हाँ कॉन्फिडेंटली होगे देन आप दूसरों पे थ्रेडिंग करोगे। इज इट ओके? ओके हाँ मैम तो ओके किसी थैंक यू बात का मैम टेंशन मत लीजिए, एंड तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा हाँ ओनली सेकेंड डे है। ओके हाँ जी, हम क्लीन अप के इसमें प्रोसेस लिखेंगे। क्लीन अप में पहले प्रोडक्ट्स क्या लगते हैं। हमने क्लेंजिंग वर्ड सीखा है कल, क्लेंजिंग। ओके, सबसे पहले लिखोगे नॉट क्लेंजिंग, सबसे पहले लिखोगे हमारा क्लीन अप का किट, प्रोडक्ट का किट, क्लीन अप प्रोडक्ट किट, क्लीन अप प्रोडक्ट किट। ओके, एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स के नाम लिखेंगे। VLCC, आवाज आ रही है सभी को? Yes, हाँ VLCC लिखोगे। ओके, एरोमा लिखोगे, कौन सा सॉरी मैम एरोमा, VLCC लिखोगे, एरोमा। ये हमारा जो है फेशियल में भी हमें यही ब्रांड्स यूज करने हैं। ओके, आपकी चप्पल प्लीज देखोगे, थोड़ा चेयर को पीछे कर दूं। एरोमा लिख दिया आप लोगों ने? हाँ लिख दिया VLCC हुआ हमारा। ओके, अब हम नेचर्स वर्ड यूज करेंगे, बट नेचर्स नॉट ओनली नेचर्स, नेचर्स प्रोफेशनल। ओके, नेचर्स जो मार्केट में मिलते हैं डब्बे में, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, नेचर प्रोफेशनल। ओके, लिख लीजिए। नेचर जो आएगा वो प्रोफेशनल वाला आएगा। O3+ है। VLCC आपको बताया मैंने। ओके, दूसरा आएगा बायोटिक। ठीक है, मतलब मेन जो ब्रांड अभी चल रहे हैं और जो हमारे स्किन के लिए अच्छे हैं वो। ओके, सबसे पहले आएगा मोदी केयर, सबसे पहले बेस्ट एंड बेस्ट, टोटली 100% ऑर्गेनिक है वो। ओके, तो हम मोस्टली हम यही यूज करेंगे कि अब आप बोलोगे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 नेम से है, बट इसमें भी फ्लेवर्स आते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आते हैं। ओके, हाँ जी बोलो। हाँ, बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है मैम। हाँ, इस साइड का तो दे रहा है, जो आपने इधर लिखा ना वो नहीं दे रहा है। ये वाला यस मैम। ऑर्गेनिक मीन्स हर्बल टोटल। तो सभी ब्रांड है, सभी ब्रांड में फ्लेवर्स आते हैं। ओके, ये ब्रांड लिखने के बाद हम फेशियल में भी जब ब्रांड लिखेंगे तो और ब्रांड्स ऐड करेंगे। फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे, बिकॉज हमें जो चीजों आप लोगों ने ये सब तो सुने हैं। ओके, जो आप लोगों ने नहीं सुने हैं वो हम फेशियल में ऐड करेंगे जो न्यू है। ठीक है, सो इतना ऐड कर लीजिए, डन है। और इससे पहले आप लोगों ने ऐड किया है प्रोडक्ट की किट क्लीन अप के लिए। ओके, तो उसमें प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है क्लेंजिंग, क्लेंजिंग का हमें सेम ही करना है। टाइमिंग जो रहेगा 2 to 3 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। लिख लीजिए, क्लेंजिंग with the help of fingertips, circular motion, अपनी फिंगर के हेल्प से, एंड राउंड सर्कुलर। मैंने कल क्लेंजिंग दिखाया था।
CTMP दिखाया था, आपको नहीं दिखाया था ये बैच में? सो आज हम डेमो करेंगे फिर CTM का। ओके, क्लेंजिंग हुआ था, हो गया। ओके, देन कितना टाइमिंग लिखा उसे? 2 to 3 minutes. 3 मिनट्स। सेकेंड आएगा हमारा, उसे वाइप ऑफ कर दोगे, लिख लो स्पेशली, वाइप ऑफ करोगे, उसे क्लीन करना है। नंबर 2 आएगा हमारा स्क्रब। फेशियल किट में ये प्रोडक्ट रहते हैं। ओके, क्लीन अप की किट में ये प्रोडक्ट्स रहते हैं जो मैं लाइन वाइज लिखवा रही हूँ। ओके, नंबर 2 आता है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग को भी सेम विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स एंड सर्कुलर मोशन, पाम यूज नहीं करेंगे। मैं आज दिखाती हूँ। इसको भी 2 मिनट ही रखना है मैम? नो, 3 to 4 मिनट्स। इसकी 2 टेक्निक होती है क्लीनअप में, विथ स्टीम एंड विदाउट स्टीम। ओके, लिख लो विथ स्टीम एंड विदाउट स्टीम। विदाउट स्टीम 2 मिनट्स एंड विथ स्टीम 3 मिनट्स। टोटल कितना हुआ? 5 मिनट्स। ओके, अगर एक्सेस ऑयली स्किन है, थिक स्किन है, जैसे मैंने बताया था, मोटी स्किन है, एक्सेस ऑयल स्किन है, जिनको व्हाइट हेड ब्लैकेट ज्यादा है, 5 to 7 मिनट्स। मैम थोड़ा ये स्टीमिंग का समझ में नहीं आया, टाइमिंग। हाँ हाँ, जो स्क्रबिंग होती है एक विद स्टीम होती है और एक विदाउट स्टीम होती है। विद जी। स्टीम और विदाउट स्टीम का मतलब क्या है, सी मैं बताती हूँ आपको। जी हाँ, प्रोफेशनल वे है, अगर पार्लर होगा तो आपके पास ये वाला होगा स्टीमर। एग्जैक्टली, दिख रहा है सभी को स्टीमर? हाँ। तो प्रोफेशनल जब हम पार्लर खोलेंगे या अपना प्रोफेशनली होगा तो स्टीमर ये वाला होगा, नहीं तो नॉर्मली ये होगा। ठीक है, जो छोटा वाला आता है। तो विद स्टीम का मतलब, मैम स्क्रबिंग का टाइमिंग क्या होता है? हाँ जी, स्क्रबिंग का टाइमिंग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले वो सुन लीजिए, उसी में ही टाइमिंग। ओके ओके। अब ये आप स्टीम अब ऑन कर रहे हो, इसमें लगा रहे हो। ओके, जब तक स्टीम ऑन हो रही है, इसमें से स्टीम बाहर निकल रही है, तब तक हमारा स्टीम का प्रोसेस चालू रहेगा, उसे कहते हैं विदाउट स्टीम। ठीक है, जब तक ये स्टीम ऑन हो रही है, स्टीम जब तक बाहर निकल रही है, तब तक आप क्लाइंट का स्क्रबिंग कर रहे हो, वो मेथड होता है विदाउट स्टीम। समझ में आ रहा है? जी। ओके हाँ। तो हमारा कंटिन्यू चालू है वो विदाउट स्टीम। जैसे ही स्टीम आना स्टार्ट हुआ, आपने क्लाइंट के फेस पे स्टीम भी दे रहे हो और आपका हाथ भी चल रहा है, स्क्रबिंग भी है, तो इसे कहते हैं विद स्टीम। एग्जैक्टली, तो विदाउट स्टीम का टाइमिंग रहेगा 2 मिनट्स। जब तक ये चालू हो रही है 2 मिनट आप स्क्रबिंग करते रहोगे। जैसे ही ये चालू हो जाएगा, आपने फेस पे टर्न कर दिया, तो इसके साथ में विद स्टीम 3 मिनट्स। ओके, ये नॉर्मली टाइमिंग रहता है। इफ अगर हमारे क्लाइंट की स्किन, नीचे लिख लो, इफ अगर हमारे क्लाइंट की स्किन एक्सेस ऑयली कॉमा, एक्सेस ऑयली में क्या क्या आ जाता है, जिनके बहुत ज्यादा वाइटेड ब्लैकेट्स आते हैं, तो आप समझ जाते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑयली और थिक स्किन, बहुत मोटी स्किन होती है जिनकी। ओके, एंड नंबर 3 इज टैन स्किन। तो टैन स्किन मोस्टली जिनकी थिक स्किन होती है, उनकी ही मोस्टली टैन स्किन होती है। ओके, तो इनका टाइमिंग क्या रहेगा? 5 to 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट्स की टाइम किसका रहेगा? एक्सेस ऑयली स्किन, थिक स्किन एंड टैन स्किन। उनका हम टाइमिंग 2 मिनट और बढ़ा देंगे, नहीं तो नॉर्मली हमारा जो टाइमिंग विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम है। ओके, दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास ये नहीं है, आप स्टार्टिंग में आप ये यूज कर रहे हो, ओके, तो आप विदाउट स्टीम वाला प्रोसेस करोगे पहले 3 मिनट। ओके, 3-4 मिनट आप विदाउट स्टीम वाला करोगे, देन स्टीम दोगे पकड़ के। जब स्टीम दे रहे हो तब तो आप स्क्रबिंग नहीं करोगे। ओके, अगर आप खुद का कर रहे हो तो कर सकते हो, अगर खुद का कर रहे हो तो कर सकते हो, एक हाथ में स्टीम है और एक हाथ में आपने एक हाथ से स्क्रबिंग कर रहे हो।
खुद का कर रहे हो तो विद स्टीम विदाउट स्टीम कर सकते हो, बट जब दूसरे का कर रहे हो तब हमें करने की कोशिश भी नहीं करनी है। यहाँ से पानी गिरेगा, क्लाइंट को चटका लग सकता है, ठीक है। तो अगर इसके साथ कर रहे हो तो पहले ही आप 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग कर लो एंड देन स्टीम ले लो। स्टीम होने के बाद आप फिर से 2 मिनट आप स्क्रबिंग करोगे ऊपर। क्लियर? लिख लीजिए। अगर आप छोटे स्टीम बाउल से अगर स्टीम ले रहे हो देन हमें विदाउट स्टीम 2 to 3 मिनट स्क्रब करना है। अगर हम छोटे बाउल से स्टीम ले रहे हैं, स्टीम पॉट, स्लो बोलो, ओके। अगर हम छोटे स्टीम बाउल से स्टीम ले रहे हैं तो हमें विदाउट स्टीम 2 to 3 मिनट्स स्क्रब करना है, ओके। देन 3 to 4 मिनट्स हमें स्टीम देनी है उसके बाद, स्क्रबिंग के बाद, ओके। स्टीम होने के बाद हम 2 मिनट्स फिर से स्क्रबिंग करेंगे विदाउट स्टीम। क्लियर? तो ये स्टीम का टाइमिंग समझ में आ गया, ओके। इफ हम लास्ट और एक सेंटेंस लिखिए। इफ हम खुद का पर्सनल क्लीन अप कर रहे हैं तो हम विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम का प्रोसेस कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ। या पर्सनल कर रहे हैं तो कैसे कर सकोगे? ये हैंडल है, हमें दिख रहा है ये टेढ़ा हो रहा है नहीं, हम खुद देख सकते हैं, ओके। क्योंकि इसमें से पानी गिरता है गरम, तो हम खुद देख सकते हैं कहाँ कहाँ स्टीम है। नोज पे, अगर नोज पे कर रहे हो तो नोज पे स्टीम देनी है, जहाँ कर रहे हो तो हम वो कर सकते हैं, ओके। बट क्लाइंट का करते समय जब छोटे से कर रहे हो तो विद स्टीम वाला प्रोसेस हम नहीं करेंगे। क्लियर? तो स्क्रबिंग का हमारा क्लियर हुआ। स्क्रबिंग के बाद इमीडिएटली हमें प्रोसेस जो करनी है वो रहेगी ब्लैकेट्स रिमूवर। जो प्रोसेस रहेगी वो हेलो मैम। जी यस बोलिए मैम, ये जो आपने विद स्टीम वाला बताया, 5 मिनट्स का जो बताया था आपने, 3 मिनट्स विद स्टीम और विदाउट स्टीम 2 मिनट्स, तो ये हर स्किन पर करना है या फिर कोई पर्टिकुलर स्किन का रहता है? हर स्किन पे आप नॉर्मली 4 to 5 मिनट्स करोगे, मैंने आपको बताया। और जो एक्सेस टाइमिंग बताया है वो ऑयली स्किन के लिए बताया, थिक स्किन के लिए बताया और डार्क स्किन के लिए, जिनकी टैन स्किन होती है, ठीक है। अच्छा, तो उसमें हम लोग 5 मिनट विद स्टीम कर सकते हैं और 3-4 मिनट विदाउट स्टीम कर सकते हैं फिर स्टीम देने के बाद में? टोटल मैंने 7 मिनट्स बताया है, ओके। 7 मिनट्स बताया, तो स्टार्टिंग में आप 2 मिनट्स ओनली विदाउट स्टीम करोगे, 2 to 3 मिनट्स लिखवाया मैंने। बाकी का जो टाइम है वो ठीक है। तो ऑयली स्किन के लिए स्टीम जितना आप दोगे तो व्हाइट हेड ब्लैकहेड्स जल्दी निकलते हैं। क्लियर? हाँ जी, मुझे कोई और भी यहाँ पे दिख रहा है जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है और लिख भी नहीं रहे हैं। वाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अगर जो चीजें समझ में नहीं आ रही आप पूछोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो कैसे होगा? पोर्शन आगे बढ़ता जाएगा, ओके। तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आप समझ जाइए। जो नहीं लिख रहा है और जिनको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा मुझसे पूछिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ओके। या हमारा स्क्रब का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हमें 60 to 70% ओरल में समझ में आता है। 60 to 70% हमें ओरली समझ में आता है। 30% हमें समझने के लिए प्रैक्टिकल करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल करते समय आपको 100% समझ में आ जाता है। स्क्रब का प्रोसेस हुआ, उसके बाद इमीडिएटली आपको ये हमारा होता है व्हाइट हेड ब्लैकहेड्स रिमूवर कहते हैं, इसे सभी को पता है? सभी को, आप सभी को पता है? हाँ। तो व्हाइट हेड ब्लैकहेड्स रिमूवर एक साइड राउंड आता है, दूसरे साइड पॉइंटेड आता है। तो जो राउंड है वो हम क्लीन अप में और फेशियल में यूज करते हैं ब्लैकहेड व्हाइट हेड्स निकालने के लिए, ओके। और जो ये पॉइंटेड आता है वो पिंपल ट्रीटमेंट में यूज आता है। लिख लीजिए, जो पॉइंटेड साइड है वो पिंपल ट्रीटमेंट में यूज आता है, जब हम पिंपल्स का ट्रीटमेंट करते हैं तभी। आपने इसका क्या नाम बताया? हेलो मैम। इसको
व्हाइट हेड ब्लैक हेड रिमूवर, क्योंकि व्हाइट हेड ब्लैक हेड इससे रिमूव करते हैं। ओके सो व्हाइट हेड ब्लैक हेड रिमूवर जो रहेगा उसके साथ में हमको क्या क्या चीजें लेनी है? फर्स्ट तो कॉटन लेना है, ओके। सेकेंड एस्ट्रिंजन लेना है। मैम थोड़ा धीरे। हाँ जी, व्हाइट हेड ब्लैक हेड रिमूवर के साथ में हमें कॉटन लेनी है। दूसरी चीज लेनी है एस्ट्रिंजेंट, ओके। जब हम व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स निकालते हैं तब हम एस्ट्रिंजेंट को कॉटन में लेते हैं, ओके। कॉटन में एस्ट्रिंजेंट को लेते हैं एंड देन व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स को हम इसमें पूरा कवर करते हैं। कवर करते करते व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स निकालते हैं, बार बार बीच में एस्ट्रिंजेंट, बिकॉज वो क्या करता है? एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है एस्ट्रिंजेंट। और स्किन में से कल बताया था, बताइए। और स्किन में से सेकंड वाला का क्या नाम है? एक्सेस ऑयलिंग। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? नाम बताइए। प्रियंका पाड़व मैम। वेरी गुड। एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, ओके। सो व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स है मींस एक्सेस ऑयल है ऑलरेडी, डन इट। और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट कैसे देगा? हम स्टील वाला जो रॉड है वो हम स्किन पे यूज कर रहे हैं, तो बैक्टीरियल का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 2 in 1 काम होता है, ओके। तो जब ये हम यूज करते हैं इसके साथ में हमें कॉटन लेनी होती है एंड हमें एस्ट्रिंजन लेना होता है। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब प्रोसेस हमने क्या किया है? व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स को निकाल दिया है, क्लियर। देन वापस से हमें दूसरी कॉटन लेनी है, लिख लो। दोबारा हमें दूसरी कॉटन लेनी है, फिर से हमें उसमें एस्ट्रिंजन डालना है, ओके। फिर से हमें उसमें एस्ट्रिंजन डालना है और जिस जगह से हमने व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स निकाले हैं उस जगह से हमें ये कॉटन से वो जगह हमें थोड़ी सी रब करनी है। समझ में आया? ये जो हम दोबारा कॉटन ले रहे हैं उसमें हमने एस्ट्रिंजन डाला है। जिस जगह से हमने व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स निकाले हैं, कौन सी जगह होती है? किसी किसी का पूरा फेस होता है, नोज, चीक, किसी किसी का हाँ। पूरा फेस होता है, किसी का ओनली नोज होता है, किसी का फोरहेड नोज चिन होता है, किसी का ओनली चीक्स होता है। डिपेंड स्किन पे कहाँ पे ऑयल का सीक्रेशन ज्यादा है, ओके। तो जहां जहां भी है, और मोस्टली जो वर्ड हुआ वो 3 जगह होती है, जैसे नोज, चिन एंड फोरहेड, ओके। उससे भी ज्यादा जो, हाँ उससे भी ज्यादा जो है वो नोज और, क्लियर। तो सेकेंड कॉटन उठाइए, याद रखना। फर्स्ट कॉटन जो उठाई थी वो किसके साथ उठाई थी? ब्लैक हेड रिमूवर के साथ में। ब्लैक हेड रिमूवर से पूरा मैंने एस्ट्रिंजन से उसको भरा था। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकाल रही हूँ, फिर से इसको क्लीन कर रही हूँ पूरा। इसमें ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स इसमें मैंने पूरा भर दिया है। इस कॉटन को थ्रू आउट करूंगी, दूसरा कॉटन उठाऊंगी, उसमें एस्ट्रिंजन डालूंगी, ठीक है। तो जिस एरिया से हमने व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स निकाले हैं उस एरिया से क्या करेंगे? हम थोड़ा सा लाइटली रब करेंगे। क्या होगा? जो अटके हुए रहेंगे व्हाइट हेड्स वो भी निकल जाएंगे और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी दे रहे हैं हम, और स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव भी कर रहे हैं। 3 in 1 काम कर रहे हैं। दैट्स इट, क्लियर? ठीक है। इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा सूदिंग मसाज। इसमें जो किट है आपकी उसमें मसाज जेल भी आती है, अगर नहीं देखी है किसी ने तो मैं दिखा दूंगी, ओके। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा सूदिंग मसाज, मींस मसाज जेल का पैकेट खोलोगे उसमें से, किट में से, ओके। सूदिंग मसाज देनी है विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली फिंगर, विद द हेल्प ऑफ हैंड। हम उसमें पाम यूज करेंगे, पूरे हाथों से हम उसे मसाज देंगे। लिख दो स्पेशली सूदिंग मसाज ही। ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स के बाद हमें इमीडिएटली सूदिंग मसाज देनी है। सूदिंग मसाज किससे देते हैं? हम जेल से देते हैं जो हमारे किट में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो जो वो मसाज होती है वो हम पूरे हाथ से देते हैं, मींस पाम भी यूज कर सकते हैं। मैं स्पेशली ये क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज क्लेंजिंग और स्क्रबिंग हमने सिर्फ फिंगर से किया था, ठीक है। तो अब जो सूदिंग मसाज का जो मसाज का टेक्निक है वो हम पूरा हाथ यूज करेंगे।
सूदिंग का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। ओके, तो सूदिंग मसाज रहेगी 2 to 3 मिनट्स। क्या मतलब है मैम? सूदिंग मसाज का टाइम रहेगा 2 to 3 मिनट्स, बट मैम फूडिंग रिलैक्स से देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से देना है, वो हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे, क्योंकि जो नाम है वही हमें इफेक्ट देना है, सूदिंग मसाज। ओके, तो सूदिंग मसाज हम क्लीन अप में भी देते हैं और फेशियल में भी देते हैं। फेशियल में भी ये स्टेप आता है। ओके, सो हमारा सूदिंग मसाज हो गया। अब हमें जेल जो है वो निकालनी नहीं है, लिख लो। जो हमने जेल एप्लीकेशन किया है उसे निकालना नहीं है, रब नहीं करना है। उसी के ऊपर ही हमें फेस पैक एप्लीकेशन करना है। ओके, उसी के ऊपर हमें फेस पैक एप्लीकेशन करना है। सेम फेस पैक एप्लीकेशन का कल मैंने आप लोगों को टाइमिंग बताया था, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। ओके, तो वही फॉलो करोगे। बैक पेज टर्न करके मुझे सभी बताओगे टाइमिंग। अगर ऑयली स्किन है तो कितनी देर रखोगे? 15 to 20 मिनट। वेरी गुड, लिख लीजिए, आंसर्स मिलते जा रहे हैं, सभी बताइए। ऑयली स्किन के लिए 15 to 20 मिनट्स और ड्राई टू नॉर्मल 10 to 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। ओके, रीजन मैंने बताया था कि ड्राई स्किन को ज्यादा जो पैक है ड्राई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी स्किन ड्राई है। ऑयली स्किन, एक्सेस ऑयली पिंपल स्किन को आप जितना भी ड्राई करोगे उससे जरूरत है, क्योंकि हमें उसमें से ऑयल को रिमूव करना है। इसलिए ऑयली स्किन, थिक स्किन, टैन स्किन के लिए हम टाइमिंग थोड़ा ज्यादा रखते हैं। ठीक है, 15 to 20 मिनट। तो ये हमारा जो रूल है वो फॉलो रहेगा सभी में। वीकली केयर ऑल्सो, डेली केयर ऑल्सो, क्लीन अप ऑल्सो एंड फेशियल ऑल्सो। ओके, एंड सेंसिटिव। मैडम अलका बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलो। मैं मसाज जेल जब हम लगाते हैं उसके बाद फेस पैक लगाते हैं, तो ऑयली स्किन हो तो भी रिमूव नहीं करना है उसको? नहीं, रिमूव जेल नहीं को करना है। इसका रीजन क्या है कि हम जो किट यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्किन यूज कर रहे हैं। ओके, ऑयली होगी तो हम ऑयली स्किन के हिसाब से यूज करें तो उसमें जेल भी वही दी जाएगी जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा हो। बट हम ब्रांड अगर हम ले रहे हैं तो ट्रस्ट करेंगे। ओके, ब्रांड की चीजें यूज कर रहे हैं तो ट्रस्ट करेंगे। जेल को रिमूव नहीं करना है। ठीक है, उसी के ऊपर हमें पैक एप्लीकेशन किया, आपका टाइमिंग हो गया, देन आपने उसको वॉश कर लिया। ठीक है, लिख लीजिए। और वॉश करने के बाद सबसे लास्ट वाला स्टेप आता है 10 to 15, डिपेंड, ज्यादा ड्राई है तो 10 दिखाई दे देती है वो। ठीक है, क्योंकि हम क्लीन अप करते तो उस वक्त ही स्किन पहचानी जाती है कितनी ड्राई है कितनी, तो हम वो काम करते करते सीख जाते हैं। ठीक है, हेलो मैम। हाँ जी, बोलो। मैम हम पूजा बोल रहे हैं। हाँ मैम, स्क्रब और जब हम लोग करते हैं तो पूरा वाइप आउट कर देते हैं ना उसको, उस टाइम जी, पूरा क्लीन कर लेंगे ना? हाँ मैंने कहा ना, मैंने बताया ना, स्क्रब को वाइप ऑफ करना है, स्क्रब को वाइप ऑफ करना है डियर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है स्क्रब के टाइम, वो मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगी तो एक दो चीजें वो ऐड करोगे, अभी बताऊंगी तो कंफ्यूजिंग होगी, बट स्क्रब को वाइप ऑफ करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तुम कहाँ थे? फेस 10 to 15 सेम या? हाँ जी, हाँ हम आप कहाँ वॉश थे? योर फेस। या ऐसे बीच में रिदम टूट जाता है ना तो फिर मेरा फ्लो जो है वो रुक जाता है। ओके, हमने फेस वॉश कर लिया है अकॉर्डिंग टू टाइम, हमारा फेस पैक जो है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा एसपीएफ क्लेंजिंग में भी हमें लास्ट में एसपीएफ केयर में भी, वीकली केयर में भी, फेशियल में भी, ब्लीच में भी, जो भी हम थिंक कर रहे हैं लास्ट में हमारा स्टेप क्या रहेगा? एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जी हाँ। कल आप लोगों को मैंने लिखाया था कि कल हम सीखेंगे एसपीएफ के बारे में, 20, 30, 40, 50 आप कैसे चूज करोगे। ठीक है, सो आप उस टॉपिक के पास, इसमें कुछ आपको डाउट है एक बार पढ़ लीजिए। मैडम। हाँ जी, बोलो। क्लीन अप करके घर पे ही रहना है तो घर से बाहर निकलना नहीं है, तो फिर भी एसपीएफ यूज करना ही है कंपलसरी? यस, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको एसपीएफ यूज करना ही है।
ठीक है। ओके क्लीनअप हाँ को अगर देखो, मैंने डेली केयर में भी कल बताया कि डेली केयर आप कर रहे हो, भले आप घर से बाहर नहीं भी जा रहे हो तो भी आपको घर में हो तो SPF लगाना ही है। ओके, तो ये जो रूल है वो क्लीनअप में भी फॉलो रहेगा और फेशियल में भी फॉलो रहेगा, आपकी वीकली केयर में भी फॉलो रहेगा। टाइमिंग मैंने बता दिया, ओनली आप नाइट में यूज करोगे। नाइट में क्या यूज करोगे? नाइट क्रीम। नाइट क्रीम या जेल, आई जेल और सीरम आते हैं, लोशंस आते हैं अकॉर्डिंग हमारे स्किन टाइप से। तो उसमें मैम, हाँ जी बोलो, बोलिए बोलिए। मैम आपने कल बताया था कि वीकली केयर में हम लोग फिंगर स्क्रब जो भी, तो मैम मैंने बहुत जगह सुना है कि 15 डेज पे 20 डेज पे, तो मैम इन अ वीक स्क्रब कितना अच्छा रहेगा? 2 डेज और 3 डेज मीन्स मैम इन अ वीक स्क्रबिंग हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा रहेगा? मीन्स मैम किसी ने कहा कि रेगुलरली यूज कर सकते, किसी ने कहा 15 डेज पे, तो मैम मुझे ये जानना था कि स्किन पे 2 to 3 डेज अगर वीकली केयर में स्क्रब करेंगे तो कुछ हार्श नहीं होगा स्किन पे? ऑफ कोर्स होगा। वीक में 2 to 3 मैंने बताया ही नहीं है, जो आपने बाहर से सुना है तो इट्स टोटली रॉन्ग। ओके, यस मैम मैं कंफर्म कर स्किन रही के थी अकॉर्डिंग वही। आपको बताया है कि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो भी मैंने ज्यादा कौन सी स्किन में बताया है, ऑयली स्किन और थिक स्किन और डार्क स्किन में बताया था, आप याद है कल का? तो जो मैं आपको Yes, बता रही ma'am. हूँ आप वही फॉलो करोगे। ठीक है, स्क्रब 2 दिन में 3 दिन में Okay, यूज करना, इट्स हार्म। आप अपनी डेड Okay, ma'am. निकालते जाओगे तो क्या होगा हमारे स्किन का हाल? भले आपकी ऑयली स्किन है तो नहीं करना है। ओके, एज अ ट्रीटमेंट के हिसाब से यूज करना है, तो मैंने वो कल वाले सेशन में लिखाया है। ठीक है, 2 to 3 times in a week for oily skin। बट अगर हम फर्स्ट टाइम यूजर है, ये बात फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम यूजर है तो, एंड अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ओके, एंड नेक्स्ट क्या रहेगा? सिर्फ 2 times in a month, और फिर मंथ में 1 टाइम। यस, स्किन के अकॉर्डिंग, सभी स्किन के लिए नहीं है, फिर से जान लीजिए। इसीलिए जितने सवाल होंगे बार बार पूछिए। नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप गलत स्टेप मत उठाइएगा। ओके मैम, यस, क्लीन अप कब करना है? जैसे वीकली केयर आपने बताया कि मंथ में स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे ऑयली स्किन है तो 1 मंथ में 3 times जी। तो क्लीन अप कब करना है? जो आपका वीकली केयर था ना, वो एज अ क्लीन अप ही था। देख लीजिए आप सभी स्टेप, सिर्फ उसमें स्टीम नहीं है। यस मैम, तो वो क्लीन अप ही हो गया है। हमने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट की है, फर्स्ट मैंने बताया 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर जो मैंने बोला वंस इन अ मंथ, मंथली जो आप कंटिन्यू करोगे वो विद स्टीम दोगे, मतलब वो आपका क्लीन अप हो गया। ओके, जो वीकली केयर है वो क्लीन अप ही है। आप स्टेप देखोगे तो वही है, प्रोडक्ट भी वही है, सिर्फ हमने उसमें स्टीम नहीं दिया, ऐड किया हुआ है। ओके, तो स्टीम भी ज्यादा देना अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाई। बट मंथली हम कर रहे हैं तो स्टीम वाला प्रोसेस जो मैंने आज लिखवाया है वो हर महीने करोगे। 18 प्लस जो है वो मोस्टली क्लीन अप करवाते हैं, तो उन्हें महीने में एक बार क्लीन अप करवाना है, हर महीने। ठीक है, 18 प्लस की बात कर रही हूँ, वो क्लीन अप स्टार्ट करते हैं हर महीने में एक बार। और 20 प्लस जो है वो अब, पहले कहते थे 22 25, बट नहीं, अब जो पॉल्यूशन और जो है तो हम 20 प्लस भी फेशियल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो फेशियल रहेगा वो भी मंथ में एक बार रहेगा और क्लीन अप रहेगा वो भी मंथ में एक बार रहेगा। अगर हम फेशियल कर रहे हैं तो क्लीन अप की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ। अगर हम फेशियल करवा रहे हैं हर महीने तो क्लीन अप की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेशियल में ही क्लीन अप आ जाता है। ओके, हाफ फेशियल जो होता है वो क्लीन अप ही होता है, और एक्स्ट्रा चीजें उसमें इंक्लूड करके फेशियल बनाया जाता है, तो हम आगे वो सीखेंगे। ठीक है? हाँ मैम, एक क्वेरी था। हाँ बोलिए। एक्चुअली हम लोग जो एज अ ब्यूटिशियन जो भी कर रहे हैं, क्लीन अप या स्टीम जो भी ले रहे हैं, बट एज अ हेल्थ आज के टाइम में जो कोरोना या जो भी रीजन है, तो बोला जाता है स्टीम हर दिन लो, वो सर्दी और कोरोना वो सबसे बचने के लिए। तो रेगुलरली स्टीम ले सकते हैं जस्ट रेगुलर बेस पे? हाँ ले सकते हैं, बिकॉज उस रेगुलरली में हम स्क्रब वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो हम कुछ भी चीज यूज नहीं कर रहे, बिकॉज जो इंटरनल चीजें अंदर जानी चाहिए वो जाके आप स्टीम दे रहे हो, तो हम रेगुलर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
स्टीम क्यों बोला जाता है कि रेगुलरली स्क्रब नहीं करना, दैट्स वाई, क्योंकि हम स्क्रब करेंगे तो डेफिनेटली हम स्टीम देंगे। ओके, दैट्स वाई। एसपीएफ के बारे में हम लिख रहे हैं। एसपीएफ दो चीजों से हमें मेंशन करनी है। फर्स्ट है एज, फर्स्ट क्या देखना है हमें, एज देखनी है। सेकेंड थिंग देखनी है हमें कि हम या जिसे हम सजेस्ट कर रहे हैं वो धूप में कितनी देर बाहर जाता है। दो चीजों से मेंशन करते हैं। फर्स्ट होती है एज, मेंशन करती है कि एज कितनी है, ठीक है। दूसरी चीज जो है मेंशन करती है कि हम धूप में कितनी देर बाहर जा रहे हैं। एग्जाम्पल, आगे इन्हें हमें सजेस्ट करना है तो हम इनसे फर्स्ट पूछेंगे आपकी एज क्या है, ठीक है, व्हाट्स योर एज, ओके। तो इन्होंने कहा है 19। दूसरा सवाल हम इनसे पूछेंगे कि आपका धूप में बहुत बाहर जाना होता है। हाँ जी, इन्होंने कहा बाहर है। हाँ, नो, फर्स्ट इन्होंने आंसर दिया है नो, पहले उस पर जाएंगे हम, नो। तो इसका 19 एज है, तो हम इसको कौन सा सजेस्ट करेंगे, सबसे कम वाला। SPF 20, ओके। इसी का ही दूसरा, अगर इसका दूसरा आंसर आता है, इसने कहा कि मेरी एज 19 है, दूसरा कहा है कि मेरा ऐसा जॉब है कि मुझे सवेरे से लेके शाम तक धूप में जाना पड़ता है, बहुत ही धूप में जाना पड़ता है पूरा दिन, देन हम इसे एसपीएफ, एज के अकॉर्डिंग एसपीएफ क्या कौन सा बोलेंगे इसे, एसपीएफ 30। क्लियर, समझ में आया। तो दो मेंशन कैसे चीजें मेंशन करती है, एक तो हमारी एज मेंशन करती है और दूसरा कि हम सन में कितनी देर बाहर जाते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, आपके ऊपर आते हैं। व्हाट्स योर एज, 26, ठीक है। इन्होंने कहा 26, तो हमारा जो फर्स्ट एसपीएफ है उससे नीचे जा रहा है, वो तो हम समझ गए, ठीक है। तो 20 तो नहीं देंगे। फर्स्ट, आप धूप में कितनी देर बाहर अगर इन्होंने 26 कहा, ठीक है, धूप की बात नहीं चल रही तो हम उसको डायरेक्टली कौन सा देंगे, फर्स्ट तो 30। आ रहा है समझ में, ठीक है। बट सेकेंड क्वेश्चन हमें कंपल्सरी पूछना है कि आपका धूप में बाहर जाना होता है, थोड़ा सा कम होता है, तो भी कितनी देर, मतलब ऐसे 2-3 घंटा होता है। यस, इन्होंने मतलब धूप में जाना होता ही है, तो आप क्या दोगे उसे, ठीक है। अगर वो कह रही है एज के अकॉर्डिंग 26, मतलब 30s में हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कह रही है कि मैं पूरा दिन जाती हूँ, बहुत जाती हूँ, 40 भी चल सकता है और प्लस हम 50 भी दे सकते हैं, ठीक है। 40 भी चल सकता है, प्लस हम उसे 50 भी दे सकते हैं। अब तो हम एक इसमें चले गए, एक इसमें चले गए, ठीक है। 40s वाला आपके पास आता है, सपोज किसी की एज 40s में, 35 40s में है, एज है उसकी 40, मींस 40 तो हम उसको नहीं देंगे, हम उसको देंगे 50, ओके। अगर वो धूप में नहीं जा रहा है, घर मतलब जाना बिल्कुल नहीं होता है, तो हम उसको 50 ही देंगे। देन हम उससे सवाल पूछेंगे आप धूप में कितनी देर बाहर जा रहे हो, ओके। अगर उसने कहा है कि नहीं मेरा धूप में इतना जाना बाहर नहीं होता है, तो हम 50s में ही रखेंगे उसे, क्योंकि 50 बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो हमें ये जो है मैं वो हमें माइंड चलाना है अपना, ठीक है। एक आधा हमने 50 की जगह 40 दे दिया तो ऐसे कुछ नहीं कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग में हमसे अगर एक लेवल थोड़ा कम भी दे दिया या एक लेवल ज्यादा भी दे दिया तो कुछ में इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट थोड़ा सा समझ में आया, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा वो टेक्निक, ओके। सो 40s में उसने कहा है कि मैं नहीं जाती हूँ, तो 50 ही दोगे उसको, ठीक है। अगर वो कह रही है कि नहीं मेरा धूप में बहुत सारे होते हैं,
जो सवेरे निकलते हैं शाम को आते हैं और उनका धूप में ही काम होता है, तो हम 40 वाले को क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, अगर 40 वाले को आपने 50 सजेस्ट किया तो भी चलेगा, ठीक है, 40 वाले को 40 सजेस्ट किया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक बता रही हूँ कि आपको फास्ट रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, लेवल्स ये करने हैं। बट 40 वाले को अगर हमने 40 ही दिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90s वाले को हमने 20 ही दिया है, अगर वो धूप में जा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें सजेस्ट करना आ जाएगा अभी सभी को सजेस्ट करना आ जाएगा ना? जी मैम। तो ये Yes, बहुत ma'am. important, ये थिंग कोई बताता नहीं है। आई थिंक कितने भी ब्यूटिशियन अगर कोर्स कर चुके हैं यहाँ पे, किसी को बताया था आप लोगों को कभी? थोड़ा भी जिन्होंने बेसिक किया ये चीजें बताई थी? तो जो छोटी छोटी चीजें हैं नॉर्मली बताई नहीं जाती है, बट मेरा नेचर ऐसा है कि छोटी से छोटी चीज जो मुझे पता है वो सब लोगों को पता हो, फ्रैंकली टू स्पीक। और जो 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 आप लोगों को सभी को पता है, मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि जो मुझे आता है मैं सामने वाले को नहीं बताऊं, ऐसे नहीं। छोटी सी छोटी चीज, जैसे हम लोग ग्रो हैं तो आप लोग भी ग्रो होने चाहिए, ठीक है। सो हमारा ये इसीलिए तो आपसे सीखने में मजा आता है। ओह थैंक यू। You're welcome. या ये मैम जो यहाँ पे जो है हमारे पर्सनल ग्रूमिंग के क्लासेस भी थे, अभी इस फ्राइडे को खत्म हुए हैं, उनमें से भी काफी जन ज्वाइन है अभी, मतलब उनको पर्सनल ग्रूमिंग का अच्छा लगा तो उन्होंने 6 मंथ का भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, वो भी है। और हमारे जो भी कोविड के कारण जो स्टूडेंट का रह गया था क्लास, वो भी ज्वाइनिंग है यहाँ पे भी एंड लाइव ऑल्सो, ठीक है। सो या हमारा क्लीन अप हो गया, कंटिन्यू एक बार क्लीन अप पे रिवाइज कीजिए। जिन्होंने नहीं लिखा है, जिनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एक बार रिवाइज हो रहा है, प्लीज ध्यान से सुनिए। सो या आप रिवाइज कीजिए थोड़ा जोर से, और आवाज जोर से बट स्पीड कम, ओके। प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट है क्लीन अप प्रोडक्ट किट, एग्जांपल बॉडी केयर, ESCC, अरोमा, नेचर प्रोफेशनल, OT, बायोटिक। फिर फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, 2 to 3 मिनट्स करना है विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप और सर्कुलर मोशन में करना है। उसके बाद वाइप करना है फेस। फिर नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग, वो स्क्रबिंग भी विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप इन सर्कुलर मोशन। स्क्रबिंग 3 to 4 मिनट्स के लिए करना है, विद स्टीम विदाउट स्टीम 2 मिनट्स, विद स्टीम 3 मिनट्स। अगर क्लाइंट को व्हाइट हेड, ब्लैक हेड है, यानी एक्सेस ऑयली हेयर स्किन या फिर थिक स्किन है या टैन स्किन है, तो स्क्रबिंग 5 to 7 मिनट्स के लिए करना है। और अगर हम खुद से कर रहे हैं स्क्रबिंग तो हम दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, विद एंड विदाउट स्टीम। और अगर क्लाइंट को कर रहे हैं विद स्मॉल स्टीमर, सॉरी, तो प्रोसेस विदाउट स्टीम करना है 3 to 4 मिनट्स के लिए। ब्लैकहेड रिमूव, नेक्स्ट स्टेप है ब्लैकहेड रिमूवल। और ब्लैकहेड रिमूवल जो है वो पॉइंटेड साइड एंड राउंड साइड, दो साइड का होता है। तो पॉइंटेड साइड जो है वो पिंपल ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं, और राउंड साइड जो है ब्लैकहेड एंड व्हाइटहेड रिमूवल के लिए। तो फर्स्ट हमें कॉटन पैड लेना है, एस्ट्रिंजेंट लेना है, और उसके ऊपर एस्ट्रिंजेंट डालना है कॉटन पैड के ऊपर। और जब भी हम ब्लैकहेड निकाल रहे हैं तो हमें ब्लैकहेड रिमूवर जो है वो वाइप करना है एस्ट्रिंजेंट से, सॉरी कॉटन बॉल। जो हमने यहाँ पे कॉटन में एस्ट्रिंजेंट लिया है, व्हाइटेड जैसे ही निकालते जा रहे हो इससे पूरा क्लीन करना है। एक जगह से व्हाइटेड निकला है, वही व्हाइटेड दूसरी जगह हम नहीं फैलाएंगे, तुरंत उसे क्लीन करेंगे, ओके। इसीलिए हमने ये कॉटन को रेडी रखा है विद किससे, एस्ट्रिंजेंट से। तो पूरा व्हाइटेड ब्लैकेट्स निकालना हो जाता है पूरा, देन ये कॉटन का काम हो गया, देन हम दूसरा कॉटन लेंगे, कंटिन्यू। फिर सेकंड कॉटन पैड लेंगे, उसके ऊपर एस्ट्रिंजेंट डालेंगे, और जहाँ पे भी हम लोगों ने ब्लैकेट्स रिमूव किए वो स्किन पे रब करेंगे। आतिश। उसके बाद है जस्ट सूदिंग मसाज देना है, और सूदिंग मसाज जो है मसाज जेल या क्रीम से करेंगे, और इसमें सिर्फ फिंगर टिप्स नहीं यूज करेंगे, पाम भी यूज करेंगे जी। और 2 to 3 मिनट्स के लिए करना है हल्के हाथों से, ओके। ज्यादा रब नहीं करना है। और उसके बाद जो है जो हम लोगों ने मसाज जेल दिया है वो रिमूव नहीं करना है, डायरेक्ट
अप्लाई करना है उसके ऊपर। और अगर ऑयली स्किन है तो फेस पैक 15 to 20 मिनट्स के लिए रखना है। ड्राई स्किन है तो 10 to 15 मिनट्स के लिए, सेंसिटिव स्किन है 10 to 15 मिनट्स के लिए रखना है। फिर उसके बाद क्लीन करना है फेस और SPF अप्लाई करना है। यस, गुड। दूसरा आपको ऐड करना है फेस पैक में। अगर आपका स्किन ऑयली है तो फेस पैक में आप क्या यूज ऐड करोगे? टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल ऐड करोगे, ओके। दूसरा ऑप्शन है रोज वाटर। ठीक है, हाँ। फर्स्ट ऑप्शन है टी ट्री ऑयल ऑयली स्किन के लिए, बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है रोज वाटर। ठीक है, हेलो मैम। बोलिए। हेलो हाँ जी, बोलिए। मैम, ये जो आपने अभी बताया टी ट्री ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल जो है, तो इसका कितना ड्रॉप, एक ड्रॉप इनफ रहेगा? क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स काफी हार्श रहते हैं अगर ज्यादा डल जाए तो। ऑडियो मैंने रोज मेरी ऑयल नहीं लिखा है, रोज वाटर लिखा है। क्या लिखा है? अच्छा, रोज वाटर। रोज वाटर लिखा है मैंने। टी टी ट्री ऑयल 3 to 4 ड्रॉप्स हम डाल सकते हैं ऑयली स्किन में। ऑयली स्किन है, पिंपल्स हैं या व्हाइट हेड ब्लैक हेड। कितना? 3 to 4 ड्रॉप्स। ओके ओके। और मैंने नीचे लिखा है रोज। एंड मैम एक और क्वेरी थी, आप वाटर जी रोज वाटर। मैम ये जो SPF आपने बताया है, हाँ 20, 30, 40, इफ मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जो 65 है ईयर उसका तो एज, हाँ। तो और वो मतलब एक्सपोजर उनका बिल्कुल भी नहीं हो सन में, तो उनको भी हम लोग 60 ही देंगे क्या? 40 SPF 50 दे सकते हो उनको, 40 भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो। उनका धूप में जाना बिल्कुल नहीं है तो आप उन्हें 40 भी सजेस्ट कर सकते हो और 50 भी सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उनकी ज्यादा अगर सेंसिटिव स्किन लग रही है, बहुत ज्यादा ड्राई है, आपको ऐसा फील हो रहा है तो उनको 40 दोगे। अगर उनकी स्किन में आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, नॉर्मल स्किन लग रही है, हेल्दी लग रही है, तो 50 दोगे, 60 सॉरी। ठीक है, समझ में आया? आंसर दीजिए, समझ में? यस मैम। ओके, हाँ मैम, आ गया समझ में। तो हमें स्किन भी देखना होता है, स्किन के प्रॉब्लम्स भी देखने होते हैं। तो वो मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया बिकॉज आप लोगों को अभी जानना नहीं आएगा, दैट्स व्हाई। तो हमें स्किन भी देखनी है। अगर जैसे उन्होंने 50s 40s बताया, 60s बताया तो काफी ड्राई है। 60s में भी स्किन काफी ड्राई होती है, 60s में भी स्किन जो होती है वो ग्लो भी होती है, बहुत सारी अलग अलग स्किन होती है। ठीक है, तो वो भी हमें देखना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। पहले हम ये सीखेंगे 2 चीजें जो बताया मैंने, एज और दूसरा कि हम सन में कितनी देर बाहर जा रहे हैं। पहले धीरे धीरे ये सीख जाओगे, देन आप स्किन सीख जाओगे, तो वो स्टेप भी आ जाएगा आपको। ठीक है, या तो जी हाँ, जो न्यू ज्वाइनर है उनके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 2 जन ही है, 3 जन है, तो मैं चाहती हूँ सभी एक साथ जाएं। उन्हें इनके फेस से मुझे लग रहा है बहुत कंफ्यूज है, कल क्या क्या हो चुका है, आई डोंट नो, है ना? सच बताओ, मुझे कब से इनमें देख रही हूँ इनको कि कल क्या क्या हो चुका है, मेरा गया है, मुझे नहीं समझ में। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैम SPF में अच्छा वाला प्रोडक्ट कौन सा रहेगा SPF में? SPF में SPF की बात कर रहे हो? SPF हाँ। करोगे तो मैं मोदी केयर कहूंगी आपको। श्लोका, मोदी केयर और स्नोका। मोदी केयर का ही ब्रांड है श्लोका। श्लोका ब्रांड है मोदी केयर का ही। ओके, तो ये ही प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट। मैडम फिर से बोलो ना, मेरा नेट चला गया था, मतलब वीडियो से बाहर निकल गई थी मैं। स्पेलिंग बताओ। मोदी केयर और
श्लोका मोदी केयर का ब्रांड है, उसका नाम है श्लोका, SCH ओके, SCH LOKA। ओके, जो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके भी प्रॉब्लम्स है जो, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करती हूँ और मुझे 100% उससे गारंटी है और मुझे 100% रिजल्ट मिलता है। ओके ओके। हेलो हाँ जी बोलो। मैम, मेरा एज 26 है और हम 50 प्लस SPF यूज करते हैं, तो कोई हार्म होगा क्या? क्या बोल रहे हो? 50 प्लस, आगे क्या बोला उससे पहले? मेरा एज 26 है, हम 50 प्लस SPF यूज करते हैं, तो कोई हार्म होगा क्या? पिगमेंटेशन है फेस पे आपके? यस मैम। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा। हम्म। हाँ, तो पिगमेंटेशन है तो चल जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी सन का जो है वो डैमेज हो चुका है, समझ में आता ना, या ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, चलेगा। आपका पिगमेंटेशन है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। तो कल का थोड़ा हम फास्ट में रिवाइज करेंगे जो न्यू है, इसके बाद जो भी मिस रहेगा या एब्सेंट रहेगा मैं फिर से रिवाइज नहीं करूंगी। सबने सुन लिया? जो भी एब्सेंट रहेगा मैं रिवाइज नहीं करूंगी, आप लोगों को वीडियो में से ही देखना होगा, सो एब्सेंट मत रहिए। ओके ओके। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम बरखा शर्मा बोल रही हूँ। मैम ये आपने जो कल बताया था A, B एंड C, UVA, UVB, तो हम लोग जब SPF लेते हैं तो उसमें मतलब कौन सी चीज देखनी चाहिए? A लेना चाहिए, B लेना चाहिए, C लेना चाहिए, तीनों होना वो किस बेस पे? मैम अभी जो मेरे पास है उसमें A एंड B है। हाँ तो अच्छा है, कोई हार्म नहीं है, तो बट सबसे ज्यादा अगर अच्छा है कि तीनों हो तो बेस्ट है। तो जो मैं आपको श्लोका का प्रोडक्ट मैंने वर्ड यूज किया उसमें 3+ है, मतलब तीनों चीजें हैं। यस मैम। तो हम जब खरीदने जाते हैं, एक तो उसमें लिखा हुआ रहता है UVA, UVB एंड UVC, या तो दूसरा है कि ये वाला देखिए, ये निशान देख रहे हो, प्लस प्लस प्लस, तो प्रोडक्ट में ये रहता है आगे, तो हमें यस मैम। अगर 2 है मतलब क्या है, UVA और UVB ओनली। ओके, अगर 3 A एंड B। है, तीनों है, तो समझ में आ रहा है, तीनों 3+ है मीन्स तीनों चीजें। 2 है मतलब फर्स्ट वाली 2 थिंग्स है, थर्ड वन नहीं है, प्रोटेक्शन मिलेगा। तो श्लोका के जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसमें तीनों है ये, इसीलिए मैं सनस्क्रीन तो पहले सजेस्ट करती हूँ पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है, क्लियर? हम अब आगे का चल रहे हैं। यस मैम, क्लियर। क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा हम उसे डिले कर देते हैं बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट, जस्ट अभी मैं एक 10 मिनट ही लूंगी बिकॉज दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो हमने कल जो सेशन किया था फास्ट मैम PTM, ओके, ये हमारा डेली रूटीन होता है। कौन कौन है आगे आ जाइए न्यू। ये हमारा डेली रूटीन होता है CTMP। ओके, वीडियो में मेरी आवाज सुनाई देगी, अभी लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो, वीडियो जो आएगा तो प्रॉपरली उसमें से देख लेना। ठीक है, CTMP क्या है? हमारा डेली केयर। ओके, तो C फॉर होता है क्लेंजर, सभी को पता है, T फॉर टोनर, M फॉर मॉइस्चराइजर एंड P फॉर प्रोटेक्शन। क्लेंजर का काम क्या है? जो वीडियो आएगी तो मेरी वॉइस उसमें आएगी, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझो। ठीक है, क्लेंजर का काम क्या है? हमारे फेस के पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डर्ट और पॉल्यूशन को निकाल देता है, रिमूव कर देता है, इतना ही काम करता है। क्या काम करता है क्लेंजर? फेस के जो पोर्स है उसे खोलता है, उसमें से डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करता है। क्लेंजर प्लस फेस वॉश, फेस वॉश। ओके, मतलब जो फेस वॉश यूज करते हैं उनके लिए भी यही है, और क्लेंजर जो यूज करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो क्लेंजर के थ्रू हमने पोर्स खोले हैं, उसमें से डर्ट और वो रिमूव किया है, लेकिन जो पोर्स खोले हैं उसे बंद करना चाहिए ना, बट आज तक हम नहीं किए हैं, नहीं करते हैं। यस, हाँ बोलिए। आपका वीडियो नहीं आ रहा था, मैं आ रहा है। आ रहा है मैम, मुझे थोड़ा SPF में थोड़ा डाउट है, पूछ सकती हूँ क्या? SPF में अभी बता रही हूँ इसके बाद। जी जी ठीक है, सो
आप लोगों का हो गया है, दैट्स वाई मैं इधर टर्न कर रही हूँ, बट वीडियो में आपको आवाज सुनाई देगी एंड वीडियो जो पहुंचेगा, ओके थोड़ा स्पीड है बिकॉज हमारे पास 10 मिनट ही है। तो मैंने कहा आपको ये क्या किया, उन्होंने पोज को खोला, बट पोज हम क्या करते हो, फेस वॉश करके आप चले जाते हो, मीन्स क्या किया है, क्लीन डर्ट निकाला है, फिर पोज को खोल के आप वापस बाहर जाओ, तो क्या होगा, फिर से उसमें डर्ट वापस आ जाएगी, सन की जो हार्मफुल रेसेस है वो डैमेज करेगी पिगमेंटेशन, पिंपल्स एंड ऑल। तो वो प्रॉब्लम ना होने का के लिए हम टोनर यूज करते हैं, ठीक है। तो टोनर का काम क्या है, सबसे पहले टोनर का काम ये है, जो हमने क्लेंजिंग की है वो करने के बावजूद भी हमारे स्किन में अगर थोड़ी बहुत डर्ट जो है बची भी है, टोनर क्या करेगा, पहले उसे वो निकालेगा, ठीक है। दूसरा काम, जो हमने पोर्स को खोला रखा था क्लेंजिंग और फेस वॉश करते समय, टोनर उसे श्रिंक कर देगा, बंद कर देगा वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, श्रिंक कर देगा, ओके। थर्ड, टोनर का काम है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा, ये पीएच लेवल क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, वो कल होगा, ठीक है। तो टोनर क्या क्या काम करता है, जो पोर्स खुले थे उसे श्रिंक कर दिया, क्लेंजिंग फेस वॉश करने के बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत डस्ट रह भी गई है तो टोनर उसे रिमूव करेगा, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा, तो टोनर करना बहुत जरूरी है। अब समझ में आया, क्लेंजिंग या फेस वॉश करने के बाद टोनर बहुत जरूरी है, जैसे जो पोर्स खुले है उसे श्रिंक करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉइस्चराइजर का काम क्या है, जब हम फेस वॉश करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, इमीडिएटली आपकी स्किन आपको ड्राई फील होती है, एग्जैक्टली क्या होता है, मॉइस्चर निकल जाता है पूरा, ठीक है। तो इमीडिएटली उस वक्त हमें स्किन में डिपॉजिट, मॉइस्चर को डिपॉजिट करने के लिए इमीडिएटली हमें क्या करना है, मॉइस्चर लगाना है। तो मॉइस्चर का काम है, फर्स्ट तो मॉइस्चर डिपॉजिट करेगा, सेकेंड काम है वो भी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, कौन, मॉइस्चराइजर भी और टोनर। तो पीएच लेवल क्या है आप सीखोगे तो पता चलेगा कितना जरूरी है ये यूज करना, ठीक है। थर्ड आता है हमें पी मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को दूसरा हम वर्ड यूज करते हैं एसपीएफ, एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मेरा वॉइस जाएगा वीडियो में तो आप वो देख लेना, मैं लिखती नहीं हूँ, ओके। सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो प्रोटेक्शन हमने बोल दिया, बट किन चीज से प्रोटेक्शन मिलती है हमें वो भी जानना है। तो सन के आने वाले हार्मफुल रेजेस से किससे प्रोटेक्शन मिलती है, सन के आने वाले हार्मफुल रेजेस से। तो सन की हार्मफुल रेजेस कौन सी है, आपका सवाल था, ध्यान से देखिए, सन की हार्मफुल रेजेस कौन सी है, तीन है सन की हार्मफुल रेजेस, UVA, UVB, UVC, ABC। A मतलब एजिंग, B मतलब बर्निंग, C मतलब स्किन कैंसर। सुना है सब वर्ड, हाँ ये सब वर्ड सुने आप लोगों ने, आपके हाँ यस मैम। प्रोटेक्ट होता है सन से, हार्मफुल रेज जो आती है यूवीए रेज, एजिंग, जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाती है, देर से आती है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन मिलता है हमें प्रोटेक्शन लगाने से। यूवीबी मींस बर्निंग, जो स्किन बर्न होती है, बर्न होने के बाद क्या होता है, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, ये तो उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। थर्ड है यूवीसी, स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन करना कितना जरूरी है, किन चीजों से प्रोटेक्शन होता है, सन के होने वाले हार्मफुल रेजेस से, क्या क्या, एजिंग प्रोसेस डिले हो जाएगी, लेट होगा, बर्निंग एंड स्किन कैंसर, समझ में आया। सो ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ में आया। इनमें से आपने एक भी स्किप किया तो आपका पूरा का पूरा मींस प्रोसेस जो है वो लाइन वाइज नहीं होगा। इनमें से टोनर रिमूव करो, करके देखो, और वीडियो में देखो कि टोनर रिमूव कर रही हूँ तो यूज आ रहा है, नहीं। इनमें से प्रोटेक्शन रिमूव कर रही हूँ तो यूज आ रहा है, नहीं। इसीलिए हमें ये चारों चीजें यूज करनी है, ठीक है, समझ में आया। क्लेंजर का काम, टोनर का, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन कौन सी चीजों से मिलती है वो भी बता दिया मैंने, हार्मफुल चीजें हैं, तो ये चारों चीजें हमें हमेशा यूज करना है, ठीक है। तो मैंने ये डेली केयर बता दिया है, वीकली केयर हम कल सीखेंगे, और दूसरा पीएच लेवल क्या होता है वो भी हम कल सीखेंगे। पीएच लेवल सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि टोनर और मॉइस्चराइजर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या किसका रेजेस है, वो अल्ट्रावायलेट रेजेस, रेजेस जो आती है ना उसे कहते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, रेजेस है ये सन से जो आने वाले हार्मफुल रेजेस थे, ठीक है। तो हम अपना सेशन यहीं क्लोज करते हैं।
कुछ सवाल है तो एक दो सवाल पूछ लीजिए फास्ट। किसे पूछना था? मुझे मैम। हाँ जी बोलो। ये जो एसपीएफ का आपने बताया, मतलब ये क्या सनस्क्रीन लोशन होता है या फिर वो जो क्रीम भी आता है वहां पे भी मैं देखी हूँ कि एसपीएफ बोल के लिखा हुआ होता है, वो यूज सनस्क्रीन करना लोशन होता ही है? रहता है वो। सनस्क्रीन लोशन रहता है? वही रहता है, जैसे मैंने लोशन वर्ड बताया समझ में आया, बट वो सन से प्रोटेक्ट ही करता है। ओके, सनस्क्रीन लोशन भी होता है, सनस्क्रीन भी होती है। अच्छा, तो हमें सनस्क्रीन लोशन लेना है यहाँ पे? सनस्क्रीन लोशन कौन यूज करेगा? ऑयली स्किन लोशन बताए थे मैंने, कुछ याद आ रहा है? लोशंस वर्ड कल के सेशन में हुआ था। अगर लोशन वर्ड लिखा हुआ है तो ऑयली स्किन यूज करोगे, क्रीम वर्ड यूज किया है तो ड्राई स्किन यूज करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मैम जैसे मेरे ऑयली स्किन है तो फिर और ऑयल निकल जाता है मैम लोशन लगाने से। क्या हो जाएगा? ऑयल निकल जाएगा? यस मैम, और निकलता है जैसे कि मैं यूज करती हूँ। हाँ, तो आप कौन सी ब्रांड का यूज करते हो? डिपेंड कि उसमें जो लैक्मे का मैम। हाँ, लैक्मे ब्रांड है मैम। हाँ, तो वही आप कौन सी ब्रांड का डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है क्वांटिटी बिल्कुल कम लगानी है। जो हम अभी आप जो सपोज लैक्मे का यूज कर रहे हो, मैं इतना उसके लिए नहीं कुछ बोलूंगी, जितनी क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो उससे और क्वांटिटी कम कर दो। ओके 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 मैम। वो जैसे मैम कल अब आपने बताया था मंथली केयर में, जैसे ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है और ड्राई स्किन है। हाँ तो जी, किस वे पे बात हो रही थी? स्क्रबिंग पे बात हो रही थी क्या? ये इसमें मैंने मेंशन नहीं किया किस पे बात हो रही थी, ये जो मंथली केयर में आपने बताया। कल की बात कर रहे हो? यस मैम, कल की बात कर रहे हैं। जो मंथली केयर में आपने बोला आप ना किस टॉपिक ऑयली के बारे स्किन। में बोल रहे हो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक के बारे में बताया था। डियर डोंट वरी, कल का वीडियो आज आपको सेंड हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, उसमें आप ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कल पूछिए। ओके, एक दिन होगा एक एक वीडियो का। अभी कल का वीडियो आज आएगा और आज का वीडियो कल आएगा। ओके, सो आज आप प्रॉपर वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बावजूद आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन पूछिए आप। क्योंकि आप जो टॉपिक की बात कर रहे हो मैं अभी एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक के बारे में स्किन के बारे में बताया, तो आप क्या पूछना चाह रहे हो अब मैं नहीं समझ रही हूँ। ओके ओके ठीक है, ध्यान से देखिए। आज वीडियो हो जाए, अपलोड हो गया है क्या? हो रहा है? हाँ, दोपहर तक हो जाएगा कल का वीडियो, तो आप ध्यान। मैम मेरी एक क्वेरी थी। हाँ बोलिए। यस मैम, ये कुछ क्रीम्स वगैरह भी आते हैं, क्रीम आते हैं, फाउंडेशन आते हैं जो जिसमें लिखा होता है SPF 15 या SPF इंक्लूड होता है उनमें, तो मॉइस्चराइजर और SPF अगर उसमें आ जाता है तो फिर एडिशनल लेने की जरूरत नहीं है? लेनी है, ऑफकोर्स लेनी है। क्रीम में अगर आपको लेना है। हुआ है कि इसमें SPF है, बट वो सिर्फ क्रीम का ही काम करेगा, प्रॉपरली SPF का काम नहीं करेगा, तो हमें SPF लेना ही है। ओके, हमें SPF प्रॉपरली अलग। क्लियर? ओके ठीक, हाँ। और ये फेस और बॉडी के लिए अलग रहता है SPF, मतलब लोशन आता है बॉडी के लिए और फेस के लिए अलग ऐसा आता है, या फिर सेम प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं? अलग आता है। हैंड एंड बॉडी लोशन वर्ड सुना है आपने? हाँ जी। हैंड एंड बॉडी लोशन, हैंड एंड बॉडी क्रीम सुना है आपने? यस मैम। तो हैंड एंड बॉडी के लिए टोटली प्रोडक्ट्स डिफरेंट आते हैं, और फेस के प्रोडक्ट जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट। ओके, फेस और बॉडी की स्किन बहुत अलग होती है। ठीक है, फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बॉडी की स्किन हार्ड होती है, और बॉडी की स्किन जो पूरी है उसे बहुत मॉइस्चर की जरूरत है, बहुत ज्यादा ड्राई होती है। टोटली प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं बॉडी और तो इसमें SPF में भी फर्क पड़ता है मैम? नहीं, अब जैसे फेस के लिए हम लोग SPF और बॉडी के लिए SPF ले रहे हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है या सेम SPF ही लेना होता है? नहीं, आप अलग से लोगे, अलग से नहीं, मतलब अगर फेस के लिए 20 चलेगा, बॉडी के लिए 30 चलेगा, ऐसा होता है, या फिर सेम ही वो मेजर का लेना है? 20, 30, 40 जो मैंने आपको जो समझाया, हाँ जी, या मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी इंक्लूडिंग वैसे ही होगा। जैसे फेस से आप कंपेयर कर रहे हो एज और धूप में कितनी बॉडी से कंपेयर करोगे। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू।
तो सेशन कंप्लीट करें? यस समझ में आया? यस मैम। बाकी जो वीडियो को म्यूट किया हुआ है तो आप लोगों को कैसे समझेगा डियर? कल से म्यूट मत कीजिए, ओके? ठीक है मैम। अनम्यूट कीजिए तो मैं जानूंगी और मैं एक एक पे ध्यान दूंगी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है? कल से क्या होगा, सबका वीडियो दिखना चाहिए और नाम दिखना चाहिए, ओके? मैम अटेंडेंस आज की? हाँ, आज के अटेंडेंस नहीं थी। आप मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है तो कैसे दूं, मुझे बताइए आप। मैम मैं तो देख रही हूँ ऑनलाइन। तो कल से एक रूल मैं कर रही हूँ, जो मुझे नहीं जी। दिखेगा उसकी अटेंडेंस में एब्सेंट डालने वाली, ठीक है? ओके ऐसे ओके मैम। करने वाली कल से, जो नहीं दिखेगा उसकी अटेंडेंस इज एब्सेंट, रियली कह रही हूँ। हाँ, और अटेंडेंस एंड में हमें बहुत जरूरी है, ठीक है? यस। तो सब मुझे कल दिखने चाहिए प्लीज। सॉरी, अभी अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ। ओके, या टेक केयर, बाय बाय। हम सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, या बाय बाय। बाय बाय। मैम बाय। बाय।